डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनुप कुमार राय फ्रॉम रॉयल डिफेंस एकेडमी। आज जो है मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का भाग 10 के बारे में पढ़ाएंगे। भाग 9 तक मैं पढ़ाया था। भाग 10 में क्या है, इसमें कुछ आपको लिखित क्वेश्चन होगा, उसका फॉर्मूला भी बताएंगे और उसके साथ के सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो आइए क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। सबसे पहले पार्ट भाग में इसमें बोला दो संख्याओं का अनुपात का मालूम है। अगर इनकी दोनों संख्या का अनुपात मालूम है और उसका मौसा मालूम है तो छोटी संख्या होता है मौसा इनको अनुपात का छोटा भाग और बड़ी संख्या मालूम होता है मौसा का बड़ा भाग। जैसे मैं उदाहरण दे, ये एक संख्या है, ये एक दूसरा संख्या है। दोनों संख्या का अनुपात माना कि अगर दोनों संख्या का हमने अनुपात ले लिया 4:5, दोनों संख्या का अनुपात 4:5 और इसका मौसा है, मान लो मौसा इसका है 2, 5, मौसा कितना है 5। तो हम छोटी संख्या क्या होगा इंटू 5 करेंगे तो छोटी अनुपात है वो छोटी संख्या होगा यानी कि 20, और जो बड़ी अनुपात है वो बड़ी संख्या होगा। जो बड़ी अनुपात होगा वो बड़ी संख्या होगा, जो छोटी अनुपात होगा वो छोटी संख्या होगा। ये है इसका मकसद। दोनों संख्या मालूम है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या को मालूम है। अगर अनुपात बता दिया और उसको मौसा बता दिया तो छोटी संख्या छोटी अनुपात को जाहिर करेगा, बड़ी संख्या बड़ी अनुपात को जाहिर करेगा। अगला प्रश्न चलते हैं। दो संख्या का अगर लॉस पता करना है, अगर इनकी लॉस पता करना है, दो संख्या का अनुपात भी मालूम है और मौसा भी मालूम है, तो हमें क्या करना है, इसका लॉस पता करना है। अगर दोनों संख्याओं का लॉस मालूम करना है तो मौसा होगा इनटू अनुपात, जो है दोनों अनुपात का गुणफल होगा। अनुपातों का दोनों संख्या का जो अनुपात है वो अनुपात का गुणफल होगा। जैसे एग्जाम्पल है दो संख्या है, एक संख्या, दोनों संख्या है। दोनों संख्या का अनुपात क्या है 7:9 है और इनका मौसा क्या है, मौसा है मान लो 2 है। तो हमें लॉस पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 तो है मौसा इंटू अनुपात का गुणफल 7:9 यानी कि 7 दूनी 14 इंटू 9 यानी कि 4 9 36 से 6 हत्ते के 3 9 3 12 126। अगर हम ऐसे भी मालूम करेंगे, देखो कैसा है, दोनों अनुपात ये है। अभी 7 एक है 9 है। अभी 7 को 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14 होगा, इसको भी 2 से गुना करेंगे 18 होगा। दो संख्या ये होगा। अभी 14 और 18 को अगर हम एलसीएम करेंगे 2 से 7 होगा और 9 होगा, यानी 2 से 7 14, 14 को 9 126। यानी कि अगर हम अनुपात की गुणफल करेंगे और उसको जो मौसा होगा मौसों से गुना करेंगे तो आपको लॉसा मिल जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल पे। अगर 2 से ज्यादा संख्या है, 2 से ज्यादा संख्या का अनुकार करना है, अगर हम इसको मिटा देते हैं, दो से ज्यादा संख्याओं का अनुपात मालूम है, और उनके मौसा मालूम है, उनके लॉस ऑफ पता करना है, लॉस ऑफ पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मौसा है जितनी भी उसका मौसा संख्याओं का जो मौसा होगा और इंटू अनुपातों का गुणफल होगा।
गुणफल होगा। जैसे उदाहरण है, मान लो 3 संख्या, 1, 2 और 3 संख्या है, और 3 संख्याओं की अनुपात क्या है, 2:5:2:5:9 है। और क्या पता है, इनकी मौसा क्या है, 4 है। मौसा क्या है, 4 है। तो क्या होगा, इसकी लॉस ऑफ पता करना है, तो लॉस ऑफ पता करना है, लॉस ऑफ यानी कि एलसीएम पता करना है, तो इसको 4 तो होगा, और इसके साथ 2 × 5 × 9 सभी संख्याओं का गुना हो जाएगा। 4 4 दूना 8, 5 40, 40 के 9 दिए, 4 9 36, 360। यानी कि ये संख्या अनुपात पता है, और इनकी लॉस ऑफ पता करना है, तो ये है। अगर मौसा आपको मालूम है तो लॉस ऑफ पता करना है, तो ऐसे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। क्लियर है? चलते हैं अगला सवाल। ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे चलते हैं, देखिए आप। दो संख्याओं का जोगफल, नेक्स्ट फॉर्मूला है, दो संख्याओं का जोगफल, दो संख्याओं का जोगफल डिवाइडेड बाय मॉस ऑफ। अगर मॉस ऑफ से भाग करते हैं तो संख्या दोनों का अनुपात का जोगफल होता है। तो क्या होता है, संख्या दोनों का अनुपात का जोगफल होता है। जैसे उदाहरण देता हूं, दो संख्या है, ये दोनों संख्या का अनुपात क्या है, जोगफल, संख्याओं का जोगफल, दो संख्याओं का जोगफल। ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, दो संख्याओं का जोगफल 125 है, और उनकी मौसा कितना है, 5 है। सपोज इनकी मौसा का कितना है, मौसा हो गया 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों संख्या 125 को अगर 5 से भाग करेंगे तो 25, मौसा को अगर 25 करते हैं, सपोज 25 करते हैं, संख्या दोनों को लिया 125 और इसकी मौसा को 25 है, तो हमें संख्या क्या होगा, 5 जब 5 है, ये जो 5 है, 5 का जो हम लिखेगा अनुपात का जोगफल, हम इसको जोग करें, 5 के योग करेंगे तो 4 + 1 5 होता है, और 2 + 3 5 होता है। ये दोनों जोगफल है, ये दो अनुपात में हम कर सकते हैं, इसकी यही इसका अनुपात का जोगफल होगा। लेकिन क्या है, ये जो संख्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि मौलिक संख्या होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हम इसको मौलिक संख्या, दोनों संख्या क्या होगा, 5 ही होगा, ये दोनों संख्या होगा 4 और 3, 4:1 भी होगा, और 2:3 होगा। ये है अनुपात, ये है अनुपात, ये होगा, कहना संख्या दोनों का अनुपात का जोगफल, ये दोनों अनुपात है, अनुपात का जोगफल है। क्लियर है? ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर दो संख्या का जोगफल डिवाइडेड बाय मॉस ऑफ का वर्ग है, अगर स्क्वायर वर्ग होता है, तो क्या होता है, तो उन संख्या दोनों का अनुपात का गुणफल होता है। ये जोगफल ना होके संख्या दोनों का अनुपात का गुणफल होता है, गुणफल होता है। एग्जाम्पल क्या है, मान लो दोनों संख्या, प्रश्न देखो, प्रश्न है, दो संख्याओं का मॉस ऑफ, दो संख्याओं का मौसा कितना है, दो संख्याओं का मौसा है 1936, और उनके मौसा पर 11 है, मौसा पर कितना है, 11 है। तो संख्या दोनों का अनुपात का गुणफल क्या होगा, तो संख्या दोनों का अनुपात का
गुणफल होता है। गुणफल होता है, संख्या दोनों का अनुपात का गुणफल होता है। दो संख्या का हमें क्या बताया, लॉसा बता दिया और मौसा बता दिया, गुणफल बता दिया। दो संख्या का गुणफल है यहाँ पर, दो संख्या का मौसा 11 है और उनकी गुणफल इतना है। दो क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुनिए, दो संख्या का गुणफल है, गुणफल 1936 है और उनके मौसा पर 11 है, तो संख्या दोनों का अनुपात का गुणफल के बराबर दिखाएगा। संख्या दोनों अनुपात का गुणफल दिखाएगा। तो संख्या दोनों का गुणफल हम इसको लिख सकते हैं, संख्या दोनों का गुणफल बाय मौसापा का वर्ग, यानी कि संख्या दोनों का गुणफल 1936 बाय 11 का वर्ग। तो अगर हम 11 का वर्ग मतलब होता है 121, 1936 बाय 11 इंटू 11। अगर हम इसको काट पीट करते हैं तो क्या होगा, 16 होता है। इसके साथ इसको काटेंगे तो क्या होता है, 11 के 11 है ना। 1936 को देखो, 1936 को पहले हमने 11 से काटेंगे, एक बार देंगे 11 होगा, फिर ये 8 3 होगा, 7 11 77 होगा, और ये 13 3 और कैसा 6 हाथ तक 6 66, 6 11 66, 176। और 176 को आप फिर 11 से काटेंगे तो हमारा 16 होगा। तो ये जो 16 है, 16 किसको जाहिर करेगा, अनुपात का गुणफल। अनुपात का गुणफल मतलब 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। 16 इंटू 1 का मतलब होता है, पहला संख्या जो होगा, पहला संख्या होगा 1 इंटू 11 इक्वल टू 11, और दूसरा संख्या होगा कितना है, 11 इंटू 16, 11 इंटू 16 यानी कि 176। 11 को 16 से गुणा कर 170। ये दोनों संख्या का जो गुणफल है, ये दोनों गुणफल का जाहिर करेगा। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।